तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ पर आजकल चॉकलेट कितनी ज़्यादा बिकती है। भाई चॉकलेट की कैंडी बनती है, चॉकलेट के केक बनते हैं, चॉकलेट की आइसक्रीम बनती है और चॉकलेट के बार बनते हैं। और ये जो चीज़ है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनफैक्ट यहाँ पर जो बड़े भी हैं वो भी यहाँ पर चॉकलेट के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो ये देख सकते हैं कि आपकी चॉकलेट जो है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा पसंद की जाने वाली डिश है कि भाई इससे इतनी ज़्यादा जो चीज़ें बनाई जाती है वो सारी की सारी पॉपुलर ही देखने को मिलती है। यानी कि हर उम्र के लोगों को यहाँ पर चॉकलेट जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रही है चॉकलेट क्राइसिस। जी हाँ, आपने यहाँ पर पेट्रोल क्राइसिस, डीजल क्राइसिस, गैस की क्राइसिस, गेहूं की क्राइसिस, चावल की क्राइसिस सुना होगा। लेकिन अब यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है चॉकलेट क्राइसिस। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बदल रही है, क्योंकि देखा जाए तो चॉकलेट का प्राइस जो है वो इस बार पिछले महीने अप्रैल के महीने में यहाँ पर $12,000 प्रति टन तक पहुँच गया था, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि पिछले साल तो यहाँ पर $3,000 यहाँ पर प्रति टन होता था, लेकिन अब यहाँ पर कितना हो रहा है, $12,000 प्रति टन हो रहा है। तो यहाँ पर 4 गुना रेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंपनियां हैं उन्होंने यहाँ पर अपना जो प्रोडक्शन है चॉकलेट का, केक का, कैंडीज़ का, उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो मामला है वो चल क्या रहा है, पूरी दुनिया में यहाँ पर चॉकलेट की क्राइसिस क्यों देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चॉकलेट को पाने के लिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल होता है ना वो होता है कोकोआ बीन्स। तो कोकोआ बीन्स को यहाँ पर सुखाकर, उनको गलाकर, यहाँ पर भूनकर चॉकलेट बनाई जाती है। और जो ये कोकोआ बीन होते हैं ना वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर प्रोड्यूस की जाती है तो वो है वेस्ट अफ्रीकन देशों में, ख़ास करके 3 देशों में। एक तो है आइवरी कोस्ट, दुनिया का 44% जो कोकोआ बीन्स का प्रोडक्शन होता है वो आइवरी कोस्ट में होता है। और फिर उसके अलावा यहाँ पर नंबर आता है घाना का। घाना की आपने फुटबॉल की टीम काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी। तो घाना का जो प्रोडक्शन है वो पूरी दुनिया के प्रोडक्शन का 19% है। फिर आता है यहाँ पर कैमरून का 5% है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है घाना में और आइवरी कोस्ट में, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन होता है। 63% दुनिया का प्रोडक्शन इन दोनों देशों में होता है, घाना में और आइवरी कोस्ट में। तो देखिए अब ऐसी स्थिति आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पर कोकोआ बीन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि अल नीनो इस समय चल रहा है। अल नीनो एक वेदर पैटर्न होता है जिसकी वजह से यहाँ पर जो समंदर का जो सरफेस का जो पानी होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अल नीनो इस समय यहाँ पर अटलांटिक महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन में आ चुका है, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर का जो पानी का है सतह का वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है, जिसकी वजह से वो वेपराइज हो रहा है। और वेपराइज होने की वजह से यहाँ पर बादल बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पानी के बादल। तो पानी के बादल बनने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इस बार जो बारिश हो रही है ना वेस्ट अफ्रीकन देशों में, ख़ास करके आइवरी कोस्ट और घाना में, वो यहाँ पर यूजुअल से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो जहाँ पर ये फार्मिंग की जाती है कोकोआ बीन्स की, कोकोआ फार्म्स में, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लैक पॉट डिसीज़ यहाँ पर बढ़ गई है। अब ब्लैक पॉट डिसीज़ ऐसा होता है कि यहाँ पर जो मान लीजिए आप देख सकते हैं कि जो कोकोआ बीन्स है तो कोकोआ बीन्स के अंदर यहाँ पर जो है बीज पाए जाते हैं, तो उन बीज को यहाँ पर भूनकर चॉकलेट बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक पॉट डिसीज़ आने की वजह से यहाँ पर इतने बड़े होने से पहले यहाँ पर जो ये पॉड है वो यहाँ पर सूख कर ख़त्म हो रहे हैं, गल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। यानी कि उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा गिरा है। तो इस बारिश की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक लेवल पर जो है काफ़ी ज़्यादा गिर गई है। यानी कि इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और यहाँ पर हम ये आंकड़े से भी समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड कोकोआ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल तो यहाँ पर सिर्फ 74,000 टन का शॉर्टफॉल था प्रोडक्शन में, लेकिन इस बार जो शॉर्टफॉल है वो 3,74,000 टन है। यानी कि यहाँ पर जो शॉर्टफॉल है इसकी वजह से यहाँ पर जो है मामला बिगड़ रहा है। लोगों को यहाँ पर, कई सारे देशों को यहाँ पर चॉकलेट बीन्स मिल नहीं पा रहे हैं, कोकोआ बीन्स मिल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और चॉकलेट के प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हो रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि भाई यहाँ पर कभी कभी हीट वेव आ जाती है, तो कभी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो कभी यहाँ पर रेनफॉल आ जाती है, तो कभी यहाँ पर सूखा पड़ता है, तो कभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोकोआ बीन्स के जो पेड़ होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और ऐसी किसी भी इवेंट में यहाँ पर जो है या तो वो ख़राब हो जाते हैं या फिर उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। तो अभी इस समय यहाँ पर जो है पेड़ ख़राब भी हो रहे हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्राइसिस देखने को मिल रही है चॉकलेट की वो यहाँ पर है। और इसका जो प्राइसेस है वो भी बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो रहा है।
पहले क्या होता था कि जब भी यहाँ पर जो है सप्लाई में दिक्कत आती थी तो यहाँ पर जो किसान होते थे वो नए नए एरिया के जो जंगल जो है वो काट देते थे और वहाँ पर जो है कोकोआ बीन्स के जो पेड़ है वो लगा देते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पर अब डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन वो यहाँ पर पेड़ जो है लगाने के लिए जो जगह है वो यहाँ पर सूटेबल मिल नहीं पा रही है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। गिर रहा है क्या, जब बढ़ाने की बात आ जाए तो यहाँ पर जो है वो बढ़ भी नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें चल रही है अल नीनो की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से यहाँ पर, और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो बहुत सारा जो एरिया है वो अनसूटेबल हो रहा है कोकोआ प्रोडक्शन के मामले में। और अगर हम यहाँ पर कोकोआ किसानों की बात करें तो कोकोआ किसानों की हालत भी कोई ख़ास नहीं है, बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा डाउन ही हुई है। क्योंकि देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर हम गरीबी की बात करें तो जो प्रतिदिन $2.15 प्रतिदिन कमा रहा है ना, तो उससे नीचे जो कमा रहा है उसको यहाँ पर गरीब माना जाता है कि भाई वो पॉवर्टी लाइन के भी बिल्कुल नीचे चले गया है। लेकिन उससे ज़्यादा कमाए तो वहाँ पर पॉवर्टी लाइन का मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोकोआ बीन्स के जो किसान हैं वो यहाँ पर कितने कमा रहे हैं 1.25 पर डे, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पर जो उनकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है। अभी 2023 में ऑक्सफैम का जो है एक सर्वे किया गया था जिसमें यहाँ पर ये बताया गया था घाना में कि घाना के जो किसान हैं उनमें से 90% जो किसान है वो यहाँ पर बेसिक क्लॉथिंग, मेडिकल केयर तक भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब $1.25 में कोई क्या करेगा, खाना ही सही से नहीं मिल पाएगा तो वो बाकी की चीज़ें तो छोड़ ही दीजिए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और यहाँ पर इसी वजह से जो किसान है वो और ज़्यादा जो है कोकोआ बीन्स की प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी जो जंगल की ज़मीन है वो बेच रहे हैं, खेती बाड़ी की ज़मीन है वो बेच रहे हैं। और इसका फ़ायदा जो है इलीगल गोल्ड माइनर्स बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दुनिया वाले भी इनका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो कोकोआ बीन्स होते हैं वो तो यहाँ पर जो है अफ्रीका से इन देशों में चले जाते हैं बनने के लिए और बिकने के लिए। लेकिन यहाँ पर वे जो कंपनियां हैं वो तो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है कि भाई किसानों को बहुत कम पे करके, लेकिन उनकी जो किसान की जो प्रोडक्शन है उसको ले लेती है। लेकिन यहाँ पर जो कंपनियां इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं यहाँ पर किसानों के हित में करती ही नहीं है, और बहुत ही कम पैसा यहाँ पर किसानों को देती है। यानी कि तुम किसानों की चीज़ें तो ले लो सस्ते में, लेकिन उसको महंगा बेच कर यहाँ पर जो है प्रॉफिट कमाओ। तो भाई ये कैसे चलेगा भाई, पैसे भी तो दो यहाँ पर अगर तुम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जो चीज़ें चाहिए रॉ मटेरियल वो कोकोआ बीन्स है, और कोकोआ बीन्स के तुम अगर पैसे ढंग से नहीं दोगे तो वहाँ पर वो किस तरह से यहाँ पर जो है किसान जो है सर्वाइव कर पाएगा। वो तो यहाँ पर फिर किसी दूसरी चीज़ में हाथ आजमाएगा। भाई वो कोकोआ बीन्स की फार्मिंग क्यों करेगा जब उसको यहाँ पर ढंग से पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ है। अब देखिए ये जो चॉकलेट कंपनियां हैं ये तो कहती है कि भाई हमें यहाँ पर कंपटीशन में रहना है, क्योंकि यहाँ पर हम अकेली कंपनी नहीं है, बहुत सारी हज़ारों कंपनियां दूसरी है जो चॉकलेट बनाती है और बेचती है। तो हमें यहाँ पर कंपटीशन में बने रहने के लिए यहाँ पर जो है चीज़ें जो है वो सस्ती रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं ना वो सस्ता तो रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन उठा रहे हैं ना वो यहाँ पर अफ्रीका के किसान हैं। ये सबसे ज़्यादा बर्डन उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ही सस्ती देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो चॉकलेट कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर उसको सस्ता रख पाती है, कंपटीशन में टिकी रहती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो कमा लेती है इतने सस्ते रखने के बावजूद भी। तो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, और इस समय यहाँ पर चॉकलेट क्राइसिस देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि $12,000 प्रति टन जो पिछले साल यहाँ पर इसी समय $3,000 प्रति टन होता था, तो 4 गुना यहाँ पर रेट बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सही। तो इस तरह से यहाँ पर हमें गेहूँ, चावल, तेल और भी दूसरी चीज़ों की क्राइसिस के बाद अब हमें चॉकलेट क्राइसिस देखने को मिल रही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।